आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव के अंदर नहीं देना चाहती, अरविंद केजरीवाल जी को चलते चुनाव के बीच के अंदर बंद किया, सोरेन जी को बंद किया, दो मुख्यमंत्रियों को। ये इतिहास में पहली बार है कि चलते चुनाव के बीच में दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस जो मेन विपक्षी पार्टी है उसके अकाउंट को सील कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। इस देश के अंदर चाहते हैं कि विपक्षी दल चुनाव ना लड़े, जैसे चीन में होता है, जैसे रूस में होता है। कुछ आदमी अपनी वोट डलाएं और वही सत्ता पे रहें, वो भारत के अंदर स्थापित करना चाहती है। परंतु इंडिया गठबंधन इनके मंसूबों पे पानी फेर रहा है। आज प्रभु राम हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। गांव-गांव में, शहर-शहर में एक एक बच्चा बदलाव की बात कर रहा है। आज पूरा किसान परेशानी से गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है। किसानों को गुलाम बनाना चाहती है सरकार। कभी किसानों पे आंसू गैस के गोले मारती है, कभी NSA लगाती है, तो कभी सुकरन जैसे युवा किसान के ऊपर गोली चलाती है। जिस कृषि कानून का विरोध करते हुए 750 किसानों ने शहादत दी थी, जिस कृषि कानूनों का सीधा फायदा प्रधानमंत्री के मित्र अडानी जी को मिलना था, जिस कृषि कानून को भारतीय जनता पार्टी देश के आम किसान के ऊपर थोपना चाहती थी, उसको किसानी के बजाय मजदूर बनाना चाहती थी, उसकी जमीन भी खोसना चाहती थी। जिस कृषि कानून की आड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी मंडियां खत्म करना चाहती थी, मंडियां खत्म करके अडानी के सैलो जो पहले कानून बनने से पहले हरियाणा के अंदर पूरी तैयारी हो चुकी थी और जिनकी तैयारियां अब भी चल रही है, उनको पनपाना चाहती थी। पुंडरी हल्के के मंडी पे जिस कानून की वजह से, जिन साइलों की वजह से ताला लगा दिया गया, किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने अनाज को मंडियों में ना बेचें, जाके सीधे साइलों के अंदर बेचें। आज भाजपा अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए मंडियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। मंडियां हमारे कृषि विपणन सिस्टम का एक अभिन्न अंग है, जहां पे किसान उम्मीद करता है कि उसका MSP मिलेगी। आड़ती का और किसान का चोली दामन का जो रिश्ता रहा है, इस सरकार ने उन मंडियों को बंद करने की पूरी तैयारी कर ली है। आज कैथल के अंदर भी तीनों मंडियां हड़ताल के ऊपर बैठी हुई है। ये इंडिया गठबंधन कैथल के उन व्यापारियों का समर्थन करता है, पूरे हरियाणा के उन मंडी के आड़तियों का समर्थन करता है, किसान का समर्थन करता है कि आज सरसों में नमी के नाम पे जो किसान को तंग किया जा रहा है, उसकी फसल को जो खरीदा नहीं जा रहा, अगर मंडी बंद हो जाएंगी तो किसानों को लंबी लंबी लाइन लगा के अडानी के गोदाम के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। और जहां 4 दिन तो शायद उनको कोई भाव मिल जाए, परंतु फिर जो आज बिहार के अंदर हालत है, जो बाकी राज्यों के अंदर हालत है, वो हालत हरियाणा और पंजाब के अंदर भी ये केंद्र की सरकार, ये बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है। किसान जब लाइन में लगकर किसान की बारी आती है तो ये कंपनियां 10 तरह के उसके अंदर कमी निकाल देती हैं कि तेरा दाना छोटा है, इसके अंदर नमी है, इसके अंदर झड़ी नहीं हुई, अनेकों केमियां निकालकर क्वालिटी का बहाना लगा के, नमी का बहाना लगा के औने पौने दामों पे खरीदती है। इंडिया गठबंधन इसका विरोध करता है। किसान नहीं मानता औने पौने पे बेचने के लिए तो कहता है इस फसल को यहां से ले जाओ। ये स्थिति किसान मजबूर होके फिर कम रेट पर फसल को बेचने के लिए तैयार उसको होना पड़ता है, क्योंकि किसान के पास खेत से उठने के बाद फसल घर में रखने की जगह नहीं होती और ये मंडी सिस्टम को स्क्रैप कर देना चाहते हैं। सरकार ने किसानों के लिए अभी तक कोई सुविधा का इंतजाम नहीं किया। फसल खराब होती है, किसान से ये सरकार मुंह में मोड़ लेती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। लंबी लंबी लाइनों में खाद के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। थानों के अंदर खाद बिकता है, खाद के लेने के लिए डंडों का इंतजाम करना पड़ता है। पोर्टल के जाल के अंदर जकड़ के रखा हुआ है किसान को भी और आड़ती को भी। इस डेट से पहले फसल नहीं लेंगे, इस डेट के बाद फसल नहीं लेंगे
तुम्हारा नंबर उस दिन आएगा, फसल आ गई तो कोई बात नहीं, जब तक हमारा पोर्टल चालू नहीं होता, और पोर्टल इंटरनेट की वजह से चलता नहीं है। तो ये समस्याएं हैं। एक भावांतर का भी बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पे साबित हुआ है। भावांतर का नाम इन्होंने रखा, परंतु भावांतर किसान को मिल नहीं पाता। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के और देश के किसान को बुरी तरीके से कुचल के रख दिया है, बिल्कुल किसान को बर्बाद करने पे तुली हुई है। किसान की आय डबल करने की तो बात की, परंतु किसान का कर्जा डबल कर दिया। 2022 का वायदा जो प्रधानमंत्री ने किया था, प्रधानमंत्री ने जो एमएसपी की गारंटी का वायदा 750 किसानों की शहादत के बाद किया था, प्रधानमंत्री अपने वायदे से मुंह कर चुके हैं और पूरी तरीके से किसान उसको याद कराने के लिए जाना चाहता है। परंतु ये कट्टर सरकार, ये बीजेपी सरकार और वर्तमान बीजेपी सरकार हरियाणा की हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बना के उस किसान को रोकती रहती है, उसके ऊपर गोले चलाती रहती है। हम इस कदम का पूरी तरीके से विरोध करते हैं, मंडी बंद करने का विरोध करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है अपने कुछ चंद दोस्तों के हाथ इस हिंदुस्तान के किसान को बेच देना, उसकी जमीन को छीन लेना, उसकी खेती को छीन लेना, उसको मजदूर बना देना, हम इंडिया गठबंधन के लोग इस काम को होने नहीं देंगे और किसान के साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आज मैं पुंडरी के अंदर आया हूँ। पुंडरी की फिरनी तो मैंने बहुत खाई है, परंतु जब मैं पुंडरी की सड़कों पे घूम रहा हूँ तो ये बहुत ही जर्जर हालत के अंदर सड़कें हो चुकी हैं। पुंडरी की फिरनी आज सारी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है, परंतु पुंडरी के अंदर जब लोग आते हैं तो उसकी आते हिल जाते हैं सड़कों पे चलते हुए। ये सड़कें इन्होंने तोड़ के रख दी है बेरोजगारी की वजह से। सबसे ज्यादा मैं जब पुंडरी में घुमा हूँ तो मुझे लोगों ने बताया कि अपनी जमीन बेच बेच के पुंडरी का नौजवान सबसे ज्यादा पूरे विदेश के अंदर चला गया है, घर में माँ बाप को अकेला छोड़ गया है। पूरा पुंडरी में जब मैं घूम रहा था, देख रहा था मैं, बस स्टैंड का भी बुरा हाल है। और यहाँ का जो विधायक है रणधीर गोलन को क्या क्या फ्लोर टेस्ट के लिए रखा हुआ है, बस उसकी कोई चलती नहीं। वो समर्थन तो देता है, परंतु फ्लोर टेस्ट के लिए बीजेपी उसको यूज करती है। उसके बाद यूज एंड थ्रो, जैसे बाथरूम में नैपकिन पेपर को फेंक दिया जाता है, ऐसे रणधीर गोलन को एक तरफ फेंक दिया गया कि उसके कहने से पुंडरी के अंदर कोई काम नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे उन्होंने इस्तेमाल अनिल विज का किया। अनिल विज को अब खट्टर साहब कहते हैं खराब हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए। इसी तरीके से गोलन का यहाँ पे हुआ। कभी कच्ची कॉलोनी यहाँ की इन्होंने आज तक पास नहीं करी और लोग परेशान हैं। फरल जो फल्गुन ऋषि से संबंधित है, जो गया के अंदर एक इतना बड़ा तीर्थ है, सारे दुनिया से लोग आते हैं। मैं फरल गांव के अंदर गया था, फरल का कोई इन्होंने विकास नहीं किया। फरल के अंदर बिल्कुल पानी अब है नहीं, जो सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा है जहाँ पे पिंडदान से मुक्ति मिलती है। आज उस क्षेत्र की, उस तीर्थ स्थल की इतनी अनदेखी कर रखी है। मैं पुंडरी के विकास के लिए भी वचनबद्ध हूँ कि पुंडरी का विकास हो और पुंडरी के लोगों को अच्छा रोजगार मिले, पुंडरी के किसान को राहत मिले, पुंडरी के तीर्थ का विकास हो, पुंडरी की सड़कें सुधरें, ये हमारा पूरा प्रयास है। देखिए, दिल्ली के अंदर जो रैली हुई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रहार, क्रूर, अत्याचारी जो इनकी शक्ल है उसको एक्सपोज किया है। जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं, चलते चुनाव के बीच में दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करते हैं, चलते चुनाव के बीच में प्रमुख विपक्षी दल के बैंक अकाउंट को सील करते हैं। जो इनके मंसूबा है कि सारे विपक्षी दलों को चुनाव ना लड़ने दिया जाए और केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और वही सत्ता में रहे, वही किसानों को मजदूर बना दे, वही व्यापारियों को नौकर बना दे, वही युवाओं को नशे के लिए मजबूर कर दे और ये जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते रहें, हिंदुस्तान के अंदर कोई काम ना करें। इन सब के चीज के विरुद्ध में सारे हिंदुस्तान की लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर जुटी थी और वहां से पूरे देश के अंदर संदेश गया है। जिस प्रकार आज कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर एक एक गांव के अंदर ये पोस्टर लगे हैं कि बीजेपी वालों का घुसना मना है, जिस प्रकार से किसान आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर इनका विरोध कर रहे हैं, ये किसान प्रमुख जो देश है, ये रामलीला मैदान से जो संदेश गया है
वो संदेश अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश। उससे भी बदतर स्थिति है। इमरजेंसी में कोई कानून का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु इन्होंने तो कोई भी कानून नहीं देखा। आज तक इतिहास के अंदर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया। अरे दौरान चुनाव 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आज तक इतिहास के अंदर किसी भी पार्टी का अकाउंट चुनाव के बीच में सील नहीं किया गया, और ये चुनाव के बीच में सील नहीं कर रहे, चुनाव के बीच में हजारों करोड़ रुपए रिकवरी भी निकाल रहे हैं। अरे अगर तुमने कुछ ऐसी गलत बात थी साल भर पहले कर लेते या चुनाव के बाद कर लेते। इस देश के लोकतंत्र को तबाह करने पे क्यों तुले? भाजपा के लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास अभी तो प्रत्याशी भी नहीं है हमारे सामने खड़े करने के। हमारे पास कोयला चोर नहीं है। हमारे पास इनकी तरह जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े से बड़े आरोप लगाए जाए, 1,87,000 करोड़ रुपए का कोयला खाने की बात की जाए और फिर उनको कोहिनूर बना दिया जाए, ऐसे हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो जो सीधे साधे लोग हैं जो जनता के बीच में रहते हैं और जनता के बीच में जाते हैं। अरे इतना कोयला खाकड़े खास के है, और कौन खाएगा? इतना बड़ा कोयला खाना आम आदमी के बस की बात है, को बड़ा खाकड़े खास के है। अभय सिंह चौटाला भी यहाँ से प्रत्याशी बने हैं, तो उनके आपके आजाद हिंदुस्तान है, हर व्यक्ति को प्रत्याशी बनने की पूरी स्वतंत्रता है, वो भी आए, स्वागत है। मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला जब भगवान हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, तो मुकाबले से तो सारे आउट हैं। मुकाबला नहीं है किसी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।